से आज हम पढ़ेंगे रसूलों के अम्माल 24 बाब उसकी पहली आयत से पालूस के खिलाफ मुकदमा। 5 दिन के बाद हनन्याह सरदार काहिन बाज बुजुर्गों और तुरतुल्लस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया और उन्होंने हाकिम के सामने पालूस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तरतुल्लुस इल्ज़ाम लगाकर कहने लगा, ए फेलकस बहादुर, चूँकि तेरे वसीला से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अंदेशी से इस कौम के फ़ायदा के लिए खराबियों की इसलाह होती है, हम हर तरह हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना दूँ मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मेहरबानी से हमारी एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफीद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज़ और नासियों की बिदती फ़िरका का सरगुरू पाया। इसने हैकल को नापाक करने की भी कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ा और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुआफिक इसकी अदालत करे, लेकिन लूसियास सरदार ने आकर बड़ी ज़बरदस्ती से उसे हमारे हाथ से छीन लिया और उसके मुद्दइयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएं, इसी से तहकीक करके तू आप इन सब बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और यहूदियों ने भी इस दावे में मुत्तफिक होकर ये बातें इसी तरह की हैं। जब हाकिम ने पालूस को बोलने का इशारा किया तो उसने जवाब दी, चूँकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खातर जमई से अपना उज़्र बयान करता हूँ। तो दरियाफ्त कर सकता है कि 12 दिन से ज़्यादा नहीं हुए कि मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था और उन्होंने मुझे ना हैकल में ना किसी के साथ बहस करते या लोगों में फसाद उठाते पाया, ना इबादत खानों में ना शहर में, और ना वो इन बातों को जिनका मुझ पर अब इल्ज़ाम लगाते हैं ये तेरे सामने साबित कर सकते हैं। लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूँ कि जिस तहरीक को वो बिद्दत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा खुदा की इबादत करता हूँ, और जो कुछ तौरेत और नबियों के सहीफ़े में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो खुद भी मुंतज़िर हैं कि रास्त बाजों और नाराज़ तो दोनों की क़यामत होगी। इसलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के पाप में मेरा दिल मुझे कभी मलामत ना करे। बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुँचाने और नजरें चढ़ाने आया था। उन्होंने बग़ैर हंगामे या बलवे कि मुझे तहारत की हालत में ये काम करते हुए हैकल में पाया। हाँ, आसिया के चंद यहूदी थे और अगर उनका मुझ पर कुछ दावा था तो उन्हें तेरे सामने हाजिर होकर फरियाद करना वाजिब था, या यही खुद कहें कि जब मैं सदर अदालत के सामने खड़ा था तो मुझ में क्या बुराई पाई थी, सिवाय इसके कि एक बात कि मैंने उनके खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा था कि मुर्दों की क़यामत के बारे में आज मुझ पर तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलकस ने, जो सही तौर पर इस तहरीक से वाकिफ़ था, ये कहकर मुकदमे को मुलतवी कर दिया, जब पलटन का सरदार लूसियास आए तो मैं तुम्हारा मुकदमा फसील करूँगा। और सूबेदार को हुक्म दिया कि इसे कैद तो रख, मगर आराम से रखना, इसके दोस्तों में से किसी को इसकी खिदमत करने से मना न करना। पालूस और फेलकस और दुर्विसला के सामने। चंद रोज़ के बाद फेलकस अपनी बीवी दुर्विसला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया। पालूस को बुलवा कर उससे मसीह यस्सु के दिन की कैफियत सुनी, और जब वो रासपासी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फेलकस ने दहशत खाकर जवाब दिया, इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पालूस से कुछ रुपए मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुला कर उसके साथ गुफ्तगू किया करता था। लेकिन जब 2 बरस गुजर गए तो परकिस फितनस फेलकस की जगह मुकर्रर हुआ, और फेलकस यहूदियों को अपना एहसान मंद करने की गर्ज से पालूस को कैद ही में छोड़ गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका ज़िंदा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बने। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबको तौफीक दे कि आप खुदा उनका कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।